आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं कुछ बहुत स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बातें कर रही हूँ। ऐसे मैं बहुत दिनों से ये बात मन में बात आती है कि ये चेतना और काल दोनों का कोरिलेशन कैसे है हमारे जीवन में, और शिव इसमें बहुत बड़ा भूमिका कैसे निभाते हैं। अगर आप एक बार 1 मिनट के लिए सोचोगे, पता नहीं आप सब में से कितने लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कम्प्लीटली धार्मिक है, बट आप बिलीव करते हैं कि ह्यूमैनिटी पे पहले बिलीव करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ। बट जिसने हमें दिया है ये ज़िंदगी, वो बहुत सोच समझ के बनाया होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ह्यूमन लाइफ, चेतना और काल का बात कर रही हूँ, और शिव से उसका क्या रिलेशन है। क्यों महाकाल को लोग काल कह के पुकारते हैं, जिसका काल भी कुछ ना बिगाड़ पाया। चेतना है जो हमारे अंदर है। आपको पता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो उसी तरह हमारा चेतना है। और ये चेतना और काल दोनों का संबंध एक साथ होता है। चेतना जो हमारी आत्माएं हैं, वो आती है किसी न किसी रूप में। 84 लाख योनि है यहाँ पे। एक बार आत्मा मरती है तो दूसरे, आत्मा मरती नहीं है, हमारा शरीर मरता है, एक्चुअली बॉडी मरता है। वो आत्माएं कहीं प्रवेश करती है। कितने दिनों के घूमने के बाद में हमें एक ह्यूमन लाइफ मिलता है, तो उसका हमें सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए और अच्छा उपयोग करना चाहिए, ज़िंदगी का पर्पस बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जब चेतना को काल से जोड़े, काल का मतलब होता है हिंदी में हम लोग पढ़ते थे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये जो टाइम है वो काल है, और उस काल में चेतना जुड़ी हुई है, जो कभी हम पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं। और इस तरह से हमारा माइंड चलता है और इस तरह से हम काम करते हैं, और रहते रहते कभी ऐसा लगता है कि हमारा क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन है। और इस काल में जो अकॉर्डिंग टू हिंदू है, उनका कहना है कि इस काल में हमें कुछ अच्छा चीज़ सीखना चाहिए, और काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बिकॉज हम महाकाल के पास गए हैं। मतलब ये रिलेशन मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ऐसा कहना है, आप अगर गलत करोगे गलत ही होगा आपके साथ, अच्छा करोगे अच्छा ही होगा। करने वाला ऊपर वाला है। 1 मिनट के लिए आप उन पे ट्रस्ट करके देखना, उनके ऊपर छोड़ दो, और आप अंदर आत्मा जो आपकी चेतना है वो शुद्ध होना चाहिए, आपका शुद्ध। लोग क्या बोलते हैं आप उनके प्रति गलत मत बोले, उस समय आप बोल दो, लेकिन पीछे उनके बारे में गलत मत सोचो, तो आपके साथ, मैं कहती हूँ 101% आपके साथ अच्छा होगा। आप कभी ये चीज़ आजमा के देखना। चेतना का काल से बहुत कुछ रिलेटेड है। पास्ट में हम क्या थे हमें तो नहीं पता, वो चेतना को पता होती है। फ्यूचर में हम क्या होंगे वो भी चेतना को पता होता है, और प्रेजेंट में हम क्या वो बस हमें पता है, और वो चेतना को पता है कि क्या है। इसलिए चेतना को काल से रिलेटेड बोलते हैं, काल है, क्योंकि काल किसी को नहीं पता। आपको प्रेजेंट के बारे में पता है, फ्यूचर प्लान तो कर सकते हैं आप, लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते। पास्ट जो बीत गया वो बीत गया, वो आपको पता नहीं था। हम पिछले जीवन में क्या थे वो भी मुझे पता नहीं है, बट जो भी कर्मा है हमारा, वो कर्म हम कर रहे हैं। डू इट बेटर।